Inside a homogeneous straight wire of circular cross section, there is a cylindrical cavity whose axis is parallel to the conductor axis and displaced relative to it by a distance L. A direct current of density J flows in the wire. Calculate the magnetic field inside the cavity. तो ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा वायर है, सपोज इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसके अंदर एक कैविटी बना दी गई है। जो कैविटी है उसका रेडियस स्मॉल आर है और दोनों के बीच जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो है एल। अब इसमें मान लीजिए वायर में ये जो करंट है ये इस तरह से फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ। अब करंट डेंसिटी को अगर जे दिया हुआ है तो ये जे होगा आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो कैविटी के साथ जो वायर है इसका मतलब है एक बड़ा वायर कैपिटल आर का जिसमें कि क्रॉस में करंट है और प्लस एक छोटा वायर जिसमें डॉट में करंट है और ये है स्मॉल आर का। तो इनकी वजह से जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम निकाल लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे P। ये जो P है इसका एक वायर से जो डिस्टेंस है वो है सपोज R1 और दूसरे से जो है वो है मान लीजिए R2। तो अब पहले तो I1 देखते हैं कि बड़े वायर में कितना करंट फ्लो करेगा। I1 होगा J इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर और I2 होगा J इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब जो P पॉइंट है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की ही वजह से होगी। अगर हम कैपिटल R की वजह से देखें तो कैपिटल R की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी सपोज B1, ये होगी म्यू नॉट I1 R1 अपॉन 2 पाई कैपिटल R। और किस तरफ होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी। तो टेंजेंट के अलोंग अभी हम बनाते हैं, पर हम डायरेक्शन यदि देखें तो ये होगा म्यू नॉट I1 इज J पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू R1 अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यानी कि B1 होगा म्यू नॉट J R1 अपॉन 2 और इसका जो डायरेक्शन होगा वो R1 के टेंजेंशियल होगा। मतलब कि अब जैसे इसमें करंट अगर क्रॉस है तो हम अपने अंगूठे को क्रॉस की तरफ कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो इस तरह से ऐसे होगी, ये होगी B1। अब अगर हम देखें इसको सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो वो B2 होना चाहिए म्यू नॉट I2 R2 अपॉन 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी म्यू नॉट। अब I2 की जगह क्या बन गया, I2 की जगह बन गया J इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू R2 अपॉन 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई और पाई कट गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया, तो ये बन गया म्यू नॉट J
R2 अपॉन। अब अगर हमें नेट, अच्छा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ करंट कैरी कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ B2। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 वेक्टर माइनस B2 वेक्टर। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट J R1 अपॉन 2 माइनस म्यू नॉट J R2 अपॉन 2। तो ये चीज़ हो जाएगी म्यू नॉट J अपॉन 2 और R1 माइनस R2। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक ट्राइंगल बन रहा है R1 R2 और L के बीच। तो R1 माइनस R2 जो होगा वो होगा म्यू नॉट J L अपॉन 2। तो B नेट जो है वो आ जाएगा म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस L वेक्टर अपॉन